हटे नहीं है वो घटे 100 की जगह 700 रुपया पर केजी बेच रहे हैं। डिमांड एक बार हमने सीओ साहब के प्रयास से 15-20 साल पहले शुरू करवाया था। वहाँ हमारी गाड़ी सुनना पड़ा, बवाल हुआ, लेकिन हमने घेरवा के ही छुड़ा क्योंकि महिलाएं गिर जाती थी, साल मारते थे। मंदिर के तरफ बेचा था, फिर वो स्टेशन पर आके शिफ्ट हुआ है। ऐसे ही एक बार संयुक्त रूप से अभियान चलाना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए थोड़ी जगह अपनी उससे निर्धारित करनी पड़ेगी कि यहाँ आप बेचिए और फिर माने के हिसाब से वो काम हो, तब वो शायद ये काम हो पाएगा। और देखिए मीट, मछली, दारू इन तीनों पहले शहर से 5 किलोमीटर बाहर बिकता था, तब भी भीड़ होती थी। इनकी बिक्री व्यवस्था पर कोई असर पड़ने वाला नहीं है। तो बाहर कहीं सार्वजनिक जगह में थोड़ी मिल जाती है तो वहाँ पर घेर के करिए और वहाँ ये शिफ्ट होंगे, तभी उनको राहत मिल पाएगी। बड़ी दिक्कत होती है और ये अभियान संयुक्त रूप से चले, शासन, प्रशासन, नगर पालिका और स्वास्थ्य विभाग सब लोग मिलकर अभियान को चलाने फिर सफल हो पाएंगे, ये आग्रह है। सर, मीट और मछली के संबंध में जो हो रहा है, अभी चर्चा चल रही है, एक तरफ बंद होता है सर और 4 दिन बाद खुल जाता है। 6 महीने मछली मंडी हटा वहाँ से और 4-5 दिन सर बंद रहा और 5 दिन के बाद पुनः वही जाम लग रहा है, वही वहाँ भी मछली बंद रहा है। सर कौन सी ऐसी मजबूरी आ गई है, समस्या हुई कि 5 दिन बाद लोग बैठ गए? एक निवेदन है सर, इनका दुकान लगाने की विधि बहुत ही आसान है। 2 बांस लगाएंगे, ऊपर बांध देंगे और इनके परिवार, 1 मिनट सर, इनके परिवार में इतनी संख्या है कि आज एक दुकान लगती है तो 2 महीने बाद 4 दुकान हो जाती है। और उधर के जितने गुंडे मवाली हैं मुफ्त का मीट खाते हैं और 100 रुपये आने जाने वाले लोगों को परेशान करते हैं। शहर को साफ करना सर, जीएसटी से रिलेटेड एक मुद्दा है सर। जीएसटी डिपार्टमेंट के अधिकारियों से पूछना चाहते हैं, जब हम जीएसटी लेते हैं तो हम 5000 रुपए का एक एनएससी बॉन्ड के रूप में जमा करते हैं वैट में, लेकिन वैट खत्म हो गया, दुकानों का वैट रजिस्ट्रेशन कैंसिल होकर जीएसटी में तब्दील हो गया। 5 साल बीत गए, 10 साल बीत गए, लेकिन आज भी वे एनएससी और जो भी जमा है व्यापारियों के, उनको वापस नहीं किया जा रहा है। व्यापारियों द्वारा लगातार चक्कर लगाया गया, पूर्व में अधिकारियों द्वारा बोला गया कि आप आइए डिपार्टमेंट को दीजिए, हम लोगों को अपने वकील के द्वारा कई बार नोटिस भी दिया गया, लेकिन कहा जा रहा है कि ठीक है 10 साल जो आपके वैट के 2007 से 17 के बीच के थे, उसका डीम्ड में पास हुआ है, कैसे पास हुआ और सब फाइल निकल के ले आइए, तब करेंगे। तो क्या व्यापारी का जिम्मा है कि हम जाके चपरासी के पास जो है 10 साल की फाइलिंग करवाए, या डिपार्टमेंट का है, या वे 5000 रुपए जो हम लोगों ने वहां डिपॉजिट किया उसको भूल गए? बस इस पे जानकारी चाहते थे। जैसे आपकी जो समस्या है अभी हम हमारे जानकारी में नहीं, अभी कोई आया ना, कोई वकील आया, वहाँ एक चीज बताया, जैसे एनएससी जमा होती है सर, सिक्योरिटी को जमा होती थी पहले, तो जैसे वर्तमान में अगर कोई ड्यूज नहीं है तो एनएससी वापस हो जाएगी। वैट का कोई बकाया नहीं है, वैट का कोई ड्यूज नहीं, सारे केस क्लियर है, तो उनको वापस करने में कोई दिक्कत नहीं है। आप कोई भी जो हो वो हमारे पास आए, ठीक है? व्यापार मंडल की आज बैठक हुई है, क्या फैसले हुए हैं, क्या भरोसा मिला है, क्या किस तरह का आश्वासन दिया गया है? हमारे साथ व्यापारी गण हैं, व्यापार मंडल। पहले तो मैं आपको और जय भारतवर्ष के सभी दर्शकों का अभिनंदन स्वागत करता हूं। और आज व्यापार बंधु की बैठक जो कि हर महीने व्यापार बंधु और प्रशासन के बीच में होती है, व्यापार मंडल, मैं अखिलेश जायसवाल, अध्यक्ष जनपद व्यापार मंडल देवरिया। आज की बैठक में प्रशासन के सामने 3-4 बिंदुओं पे हमने अपनी बात रखी। सबसे प्रमुख बिंदु था नगर पालिका के द्वारा वहाँ ओवर ब्रिज के नीचे, मालविया रोड के नीचे
एक सुलभ शौचालय का निर्माण कराया गया था। जब वह कराया गया था भाई साहब, तो उसी समय वहाँ के लोगों द्वारा बहुत प्रतिवाद प्रतिरोध किया गया। उसके बाद भी वह शौचालय बना। चूँकि शौचालय बना है उससे 50 मीटर की ही दूरी पे सत्यनारायण भगवान जी का मंदिर है, जो वर्षों बहुत सैकड़ों वर्षों पुराना है। वो उस शौचालय के बन जाने से वहाँ का वातावरण दूषित और प्रदूषित हो गया। आज के परिवेश में लोगों के पास रोजगार की बहुत बड़ी दिक्कत है। आज एक रोजगार के लिए बहुत लोग परेशान हैं और वहाँ शौचालय बन जाने से 50 व्यापारियों के का व्यवसाय प्रभावित हो गया है, जिनके उनके सामने आज रोटी के लाले पड़ गए हैं। तो उस पे हमारी प्रशासन और नगरपालिका से यह मांग की गई कि उसको कहीं अन्यत्र शिफ्ट किया जाए, जिससे वहाँ के लोगों को, वहाँ के बासिंदों को और उस धर्म स्थल को सुरक्षित बचाया जा सके। दूसरा बिंदु था, एक यहाँ पे जिला 6 टीबी का हॉस्पिटल है, उसको हमको हमारी जानकारी में आया कि उसको यहाँ से शिफ्ट करके परसियाँ के पास कहीं उसका ट्रांसफ़र किया जा रहा है। तो उस विषय पे भी हमने शासन को अवगत कराया कि क्षय रोग ऐसी बीमारी है जिससे पीड़ित व्यक्ति शहर आता है तो संबंधित अन्य विभागों को भी अपनी दिक्कतों से ओपीडीओ में जाके अपनी बात रख के उसका निदान करा सकता है। आप अकेले क्षय रोग को वहाँ लेके चले जाएंगे तो किसी क्षय रोगी को यहाँ से 7 किलोमीटर जाएगा, और ज़्यादातर इसमें देहात क्षेत्र के सुदूर के लोग आते हैं। वह 7 किलोमीटर शहर से बाहर जाएंगे, अपनी व्यवस्था के उनके पास है कि नहीं है। यह तो मेरा ये निवेदन यह था शासन से कि उसको इसी कैंपस में ही पुनः स्थापित किया जाए। और तीसरा बिंदु एक था कि पथरदेवा बाज़ार में सड़क और नाली का चौड़ीकरण हो रहा है। ठीक है, अच्छी बात है, चौड़ीकरण हो सा विकास के लिए मैं कहें, लेकिन वहाँ सैकड़ों व्यवसायी जो दोनों पटरियों पे ठेले खोमचे और पट्टी ज़मीन पे बैठ के व्यवसाय करने वाले और आसपास के किसान क्षेत्र के लोग जो आके अपनी साग सब्जियों को और अपने गल्ला को वहाँ पे बैठ के बेचते थे, आज उनके सामने विकट समस्या आ गई है कि वो अपने सामान को कहाँ ले जाके बेचे। तो वो मैंने एक मांग की है कि वहाँ नगर पंचायत द्वारा एक भूमि कहीं नगर पंचायत अधिग्रहित करके वहाँ व्यवसाय बाज़ार को शिफ्ट करे, जिससे वहाँ के व्यवसायियों को इस दुविधा से निदान मिले। इन्हीं शासन व्यापार बंधु की बैठक में व्यापार मंडल के द्वारा और शासन के द्वारा अपनी बातों को रखा गया और प्रयास किया जा रहा है कि शासन हमारी बातों को सहानुभूतिपूर्वक विचार करके उसको अमली जामला पहना सके। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मीट मार्केट का मुद्दा उठाया है, क्या कहेंगे कि एक बार हटाए जाने के बाद फिर बाजार लग गया? जैसे जो भी हमारे आस्था के केंद्र हैं, जैसे मंदिर हैं, अगल बगल पहले एक आध दुकानें होती थी, आज तमाम वहाँ पे लोग, इतना आसान है मीट का दुकान खोलना, 2 खंबे गाड़ के ऊपर बांध के तमाम ऐसी दुकानें खुल गई हैं कि वहाँ पे आने जाने वाले सामान्य लोगों को उनके वजह से आए दिन बहुत दिक्कतों का कारण होता है। इनके लिए हमने प्रयास किया है, शासन से भी बात की रखी गई है कि आप इनको कहीं जगह चिन्हित करके वहाँ पे इनको शिफ्ट करने का काम करें कि आने जाने वाले सामान्य लोग को कहीं कोई दिक्कत ना हो, और जो मानक है उस मानक का पूर्णतः पालन करें और इनको लाइसेंस के द्वारा इनकी दुकानें खोली जाए मनमाने तरीके से, कोई भी कहीं भी मीट की दुकानें न खोलें। बस यही हमारी शासन से मांग रही है कि शहर हमारा साफ हो और सब लोग सामान्य अपने मंदिर और अपने धार्मिक स्थलों पे जाएं, इन सब चीज़ों को देखते हुए न जाएं। और खाने वाला व्यक्ति या कितनी भी दूर हो तो वहाँ पे वो जाके बड़े आराम से ले सकता है। ये मार्केट के जहाँ भी निकलने वाले छोटे मोटे मार्ग हैं, वहाँ पे 2-4 दुकानें करके आने जाने वाले मोहल्ले वाले, शहर वाले लोग, सबको बहुत दिक्कत का आए दिन का दिक्कत हो रहा है। यही हम लोग की मांग रही है। मैं पवन जायसवाल बजरंगी, जनपद युवा व्यापार मंडल का महामंत्री। मैं ज्ञानेश्वर मणि त्रिपाठी, जनपद व्यापार मंडल संगठन मंत्री। आज की बैठक में मैंने शासन और प्रशासन से यहाँ के अधिकारियों से जानकारी लेना चाहा है कि 1 महीना पहले
रेलवे स्टेशन रोड पर जो मछली हाटा है वो हटा। 4-5 दिन तक तो मछली वहाँ नहीं बिका, सारी दुकानें बंद थी। लेकिन ऐसे कौन सा आदेश आ गया कि 5 दिन के बाद आज लगभग 20-25 दिन से मैं प्रतिदिन जाता हूँ, देखता हूँ वहाँ मछली की दुकानें लग रही हैं। तो प्रशासन और शासन के लोगों ने जवाब नहीं दिया है। देखिए आगे इस पर क्या कार्रवाई होती है। अगर नहीं होगा तो हम लोग इसके लिए विशेष आंदोलन करेंगे। तो आप सुन रहे थे व्यापारी को जो बता रहे थे कि मतलब मांगे उठाई गई हैं, तमाम मुद्दों पे चर्चा हुई है। बड़ी बात है पत्थरदेवा में जो किसान व्यापारी हैं, जो छोटे व्यापारी हैं और कृषि मंत्री का क्षेत्र है, वहाँ से जो पटरी रेहड़ी व्यवसायी हैं उनके व्यवसाय को ख़त्म किया जाना वाकई में सोचने का विषय है। जय कुमार पांडे, जय भारतवर्ष के लिए।